हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम रीट 2017 के अंदर जो पेपर आया था उसमें हिंदी भाषा जो सेकंड भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई थी उसके शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं। अब आज ये अपने रीट से संबंधित फोर्थ पार्ट है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी व्याकरण के लिए थोड़ा सा विराम दे दिया गया है, व्याकरण को जल्दी वापस स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि रीट के जितने भी पेपर हुए हैं उनके जितने प्रश्न हैं वो एक बार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँ। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी अमूल्य उचित राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं मुझे कि क्या व्याकरण को निरंतर चलने दें या रीट के प्रश्न पत्र है वो डाले जाएं। टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। आज हिंदी भाषा जो सेकंड भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई थी उसके 15 प्रश्न जो शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो आज का पहला प्रश्न है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। ये कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? अर्थात मातृभाषा जिसमें बच्चा बोलना सीखता है, जिसकी बच्चे की मातृभाषा होती है, जिसमें बच्चा बोलना सीखता है, तो इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। वो कौन सी विधि के किस विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो वो परोक्ष विधि के संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? अर्थात इसमें कथन पूछ लिया है, परिभाषा पूछ ली है, तो हमें परिभाषा के संदर्भ में भी कुछ ध्यान से पढ़ना है, परिभाषा को ध्यान से याद रखना है। और इसमें इसका सही उत्तर होगा पंडित सीताराम चतुर्वेदी। पंडित सीताराम चतुर्वेदी जिन्होंने फलक और तुलिका के बाद संदर्भ देकर के श्यामपट्ट को अध्यापक के माध्यम से महत्व बताया श्यामपट्ट का। तो ये इस ट्रिक से या इस संदर्भ में थोड़ा सा याद करके इस परिभाषा को याद करना है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा खंडान्वय प्रणाली। खंडान्वय प्रणाली। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? इसका सही उत्तर होगा 2। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? इसका सही उत्तर होगा शॉनेल। शॉनेल इसका सही उत्तर होगा। अर्थात भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है। अनुसंधानकर्ता जो स्कूल के अध्यापक होते हैं उनको कहा गया है। तो वो भाषा छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है और जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं, उसके संदर्भ में वो अनुसंधानकर्ता इस दोषों को खोजते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा से संबंधित 2 प्रश्न अब तक आ चुके हैं। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में ये मत व्यक्त किया है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए या ऐसी परिभाषा आ जाए तो सीधा आपको मारिया मोंटेसरी ही। मैडम मारिया मोंटेसरी ने शिक्षण के जो 4 स्तर बताए हुए हैं जो शिक्षाविदों ने, जिसको हम इस तरीके से इस संदर्भ में याद करते हैं, सुब्बो पल्ली, इस परिभाषा से मिलता, इस परिभाषा को याद रखने के लिए या इसी संदर्भ में ये बात कही गई है। तो शिक्षाविदों ने कहा है कि सुबोपली, अर्थात उन्होंने कहा पहले सुनना चाहिए बच्चे को याद करवाना चाहिए, सुनाना चाहिए,
उसके बाद में उसको बुलाना चाहिए, सुनना, बोलना, फिर उसको बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। देन आफ्टर उसके बाद में सबसे अंत में लिखना आना चाहिए बच्चे को। ये उन्होंने क्रम बताया था। जबकि मैडम मारिया मोंटेसरी जो थे उन्होंने कहा ठीक है, सुनना ठीक है, बोलना ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आकर के थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया। उन्होंने पढ़ना की जगह इन्होंने कर दिया लिखना, कि लिखो पहले, बच्चे को लिखाओ पहले और उसके बाद में बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को बाद में पढ़ाओ। अर्थात उन्होंने इस तीसरे को चौथे में डाल दिया और चौथे को तीसरे में डाल दिया। इतना सा मैडम मारिया मोंटेसरी के संदर्भ में वो उन्होंने अपना बदलाव किया है। तो सीधा अगर पूछ ले कि शिक्षण के चर कौन की कैसे हैं, तो सुबोपली के माध्यम से हमें याद रखना है, और संदर्भ मैडम मारिया मोंटेसरी का दे दे तो हमें सुबो लिप रखना है याद। यानी उन्होंने लिखना पहले कर दिया और पढ़ना बाद में कर दिया। तो ये कह रहे हैं लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। तो ये कथन है वो मैडम मारिया मोंटेसरी का दिया गया है। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं प्रतिमूर्ति। प्रतिमूर्ति अर्थात मॉडल। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, ठीक है। छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, ठीक है। भाषा एवं शैली में के प्रचलित रूपों से परिचित कराना, ठीक है। अभिनय में निपुणता प्रदान करना उपन्यास की कोई तरीके से शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि है वो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी प्रवचन, प्रश्नोत्तर और निर्देशन ये सारे रचना शिक्षण की विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? तो यह एक सरल और सीधी परिभाषा पूछ ली है। इसमें फ्रोबेल है वो सही उत्तर होगा। यानी फ्रोबेल ने स्कूल को तो बाग माना है और अध्यापक को उस बाग का रक्षक अर्थात माली माना है और बच्चे को पौधे के समान माना है। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। इसको मौन वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन जोर जोर से पढ़ना। अनुकरण वाचन अध्यापक आगे पढ़ता है, बच्चा पीछे अनुकरण करता हुआ पढ़ता है। और समवेत वाचन जिसमें बच्चे सारे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ सारे शुरू हो जाता है। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार है। तो इसका सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? इसका सही उत्तर होगा तुलना प्रणाली। तुलना प्रणाली। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को माना जाता है। हेनरी कोल्डवेल कुक को माना जाता है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? व्याकरण शिक्षण को किस प्रणाली व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो वो पाठ्य पुस्तक प्रणाली कहलाएगी। तो इसके आज के प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करें। आगे आने वाले वीडियो में मनोविज्ञान के 30 प्रश्न मैं लेकर आऊँगा और उसके बाद में एसएसटी के 60 प्रश्न है वो लाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।